नमस्कार दोस्तों, श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था मैट्रिक्स का और कुछ एग्जांपल किए थे, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम करेंगे 3.1 जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है, हम आज इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 3.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, और आप जिन जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है शुरू कर दीजिए। वैसे मैट्रिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से किया जा सकता है ना। शुरू करते हैं दोस्तों। माइक वगैरह सब ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। यहाँ लिख देता हूं मैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू में 2, 5, 19 और -7, 35, -2, 5/2 एंड 12, ओके, और √3, 1, -5 और 17। ये दोस्तों हमें दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले पूछा क्या गया, तो इसने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों इसने पूछा ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड में इसने पूछा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। और थर्ड में पूछा हुआ है इसने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक एलिमेंट 1 3, 2 1, 3 3, 2 4 एंड 23। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपने चलिए दोस्तों, तो मैट्रिक्स का 3.1 का पहला क्वेश्चन जो हमने लिख लिया है पहले से, इसे शुरू करते हैं। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले आपसे इसका क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है दोस्तों। तो ऑर्डर होता क्या है ना। तो हमने क्या कहा था कि मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे राम और चंद्र, रामचंद्र से याद रखना है। मतलब पहले आपको क्या लिखना है, रो, फिर क्या लिखना है, कॉलम। अच्छा आप बताइए इसमें कितनी रो है। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी ये क्या कहलाती है, रो। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो ये हमारी 3 रो हो गई दोस्तों। और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 3/4 का ये मैट्रिक्स है। तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया दोस्तों, 3/4। बड़ा सिंपल सा है ना। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए लास्ट वीडियो में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी ऑर्डर है m इंटू n कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। m इंटू n, m एक रो हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है। 3 में 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी आ गया। बड़ा सिंपल सा तरीका। चलिए बट अब लास्ट चीज निकालनी है। ये बच्चों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाए। A13, A21, A33, A24 क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को देखिए और ऐसा का ऐसा एक और मैट्रिक्स बनाइए। यहाँ पे ऐसा का ऐसा यहाँ पे एक और मैट्रिक्स में बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे साइड में इतनी सी जगह में मैं एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे नंबर डाल लीजिए। कितने, 4 ये डाल दीजिए, 3 रो और 4। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहले ये काम करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा एक और मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या ये पहली रो है, हाँ सर पहली रो है। तो सब में पहला नंबर 1 1 1 1। ये सेकंड रो है तो ये सेकंड 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 सेकंड। अच्छा ये तीसरी रो है, तीसरी रो तीसरी रो तीसरी रो तीसरी रो। तो सबसे पहले हमने इनका नाम रखा कैसे, रो वाइज। अच्छा अब ये वाला कॉलम पहला कॉलम है तो ये वाला ही हमारे लिए पहला कॉलम है। तो कॉलम में सारे नाम दे दो 1 1 1। अच्छा ये दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे आएगा 2 2 2। ये तीसरा कॉलम है तो 3 3 3। और ये चौथा कॉलम है तो 4 4 4। अच्छा अब इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे हमारा कंपैरिजन आसान हो गया। जैसे A11 की वैल्यू 2 हो जाएगी, A12 की वैल्यू 5 हो जाएगी, A13 की वैल्यू 19 हो जाएगी, जो कि हम पहले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा है A13 यहाँ पे देखिए ये रहा। तो यहाँ पे A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जैसे ही हम कंपैरिजन करेंगे A13 तो ये कितना आ जाएगा, 19। ठीक है दोस्तों, लास्ट वाला आंसर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा फिर उसने अगला क्या पूछा, A21 मतलब हमारा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा A21
35। फिर हमसे पूछा है A33, A33 का कंपैरिजन करेंगे हम। A33 कहाँ है दोस्तों, ये देखिए A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है कितना है, माइनस में 5। और A23 देखिए A23 दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5/2 हमारा A23। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, देख लीजिए आराम से, चलिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े देता हूं, आपके पास बुक तो सभी के पास होगी। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, तो व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है। साथ ही साथ अगर इसमें 13 एलिमेंट होते तो कितने ऑर्डर होते, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है क्या मैट्रिक्स कितने एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट दोस्तों ये है 24, टोटल एलिमेंट है दोस्तों 24। तो अब इसको समझते हैं कि टोटल एलिमेंट जो 24 हैं इन्हें हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, अच्छा एक इसमें कितनी भी रो हो सकती है, कितनी भी कॉलम हो सकती है, हमें क्लियर है ना। तो क्या हम ऐसा एक कोई सा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एक ही रो में सारे के सारे एलिमेंट रखते हैं। जैसे ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे 1 2 3 ऐसे 24 एलिमेंट है तो 24 रख सकते हैं सीधे। तो एक, अच्छा अब जब कभी भी आपको ये रखने की बारी आए तो आप एक में कितने का इंटू करेंगे, 24 आ जाए, ऐसे सोचिए। तो एक में आप कितने का 24 का इंटू करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये पहला ऑर्डर तो ये बन सकता है। ओके, अच्छा दूसरा समझिए, अच्छा एक के बाद क्या उठाएंगे आप, दो के पहाड़े में 24 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसमें कितना, 12, मतलब दूसरा ऑर्डर जिसकी 2 रो हो जाए और कॉलम कितने हो जाए, 12 हो जाए। तीसरा ले सकते हैं दोस्तों 3 इंटू में 8। हमेशा आप क्या करेंगे, पहले 1 2 3 इस हिसाब से शुरू करेंगे। अच्छा तीसरे चौथे वाले में 4 के पहाड़े में 24 आता है 6 बार में। अच्छा 4 के 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, तो 6 चौक 24, ये देखिए जस्ट पलट जाएगा, 6 चौक 24। 4 के बाद 5 नहीं आ रहा है, अच्छा समझ में आ गया ये सभी को। और जस्ट इसके आप अपोजिट भी ले सकते हैं, इधर से आप देखेंगे तो 24:1, जैसे 1:24 तो 24:1, फिर ये आ जाएगा 12 और 2 और फिर ये 8 और 3। सबसे पहले 1 2 3 4 आइए, फिर देखिए इनका मिड पॉइंट आ गया, और जैसे ही रिपीट होने लग जाए तो वापिस वो रिपीट कर दीजिए। तो ये बड़ा सा सिंपल सा तरीका है। तो ऐसे एक ऐसा मैट्रिक जिसके पास 24 एलिमेंट हो, जिसके पास 24 एलिमेंट हो, उसके 8 ऑर्डर हो सकते हैं। इस तरीके से 8 ऑर्डर में हम इसको बना सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों, 24 इंटू 1, जिसमें 24 क्या हो जाए, रो हो जाए, एक कॉलम हो जाए, जिसमें 12 रो हो जाए, 2 कॉलम हो जाए। ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ कि अगर 13 एलिमेंट होते दोस्तों, क्या होते, सिर्फ 13 एलिमेंट, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते थे बताइए, पॉसिबल ऑर्डर फॉर 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर होते हैं दोस्तों। अच्छा ये कैसा नंबर है ना, विभाज्य नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये इसके लिए 1 इंटू में 13, मतलब 1 रो और 13 एलिमेंट, और फिर 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका जस्ट कितना हो जाएगा, 13 इंटू में 2। तो ये अगर किसी के पास ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर की मल्टीपल आपको देखना पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। तो ये मल्टीपल 1 और 13 और 13 और 2, तो जब भी आपके एलिमेंट आए तो 24 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 1 2 3 4 ये सारे लिख दिए और ये लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। 24 एलिमेंट के लिए 8 ऑर्डर है हमारे पास, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8 ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे 13 एलिमेंट के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो 2 ऑर्डर्स होंगे, और वो 2 ऑर्डर कौन कौन से होंगे दोस्तों, 1 और 13 और 13 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और 5 एलिमेंट होते तो क्या ऑर्डर होता। अभी सेम क्वेश्चन जो हमने किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों कितने एलिमेंट है, ध्यान से देखिए,
18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? क्वेश्चन नंबर 3 टोटल एलिमेंट कितने हैं? एक मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट है 18। ओके, तो पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर तो अभी जस्ट ही हमने समझा था रो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप 1 से शुरू करेंगे, एक रो 18 कॉलम, ये पहला ऑर्डर हो गया। अच्छा, जैसे ही आप ये लिखी तो इसका अपोजिट वाला भी यहीं लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या 18 कॉलम और एक रो भी हो सकता है, कोई ऐसे में हो सकता है, कोई ऐसे में हो सकता है। चलिए, 2 के पहाड़े में 18 आता है, 9 बाद में। ओके, तो 9 के पहाड़े में भी तो आएगा 2 बाद में। ओके, चलिए 3 के पहाड़े में 3 6 18, तो 6 तिक 18। 4 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं आता है? 5 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, जो कि हम टोटल कर चुके हैं। तो अगर कोई सा मैट्रिक्स जिसके 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर। अच्छा, इसी में साथ में हमको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपके मैट्रिक्स के पास टोटल एलिमेंट कितने होते हैं दोस्तों? टोटल एलिमेंट होते 5। कितने होते हैं? 5। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है? तो पॉसिबल ऑर्डर आप बता सकते हैं, बड़ा सिंपल ही। ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के लिए तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू में और दूसरा 5 इंटू में 1। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे दोस्तों? पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 होंगे हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। एक हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है और जिसके एलिमेंट जो दिए हुए हैं हमको, तो एलिमेंट सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का एक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका 2x2 का हो। अच्छा, 2x2 मतलब 2 2 जा 4, मतलब कितने एलिमेंट रहेंगे इसमें? 4। 1 2 3 4। अच्छा, 1 1 2 2। अच्छा, 1 1 2 2। आई थिंक आप ये नाम रखना तो सीख ही गए होंगे कैसे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और इसके एलिमेंट के लिए हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर जो दिया हुआ है एलिमेंट ए आई जे। पहला केस दिया है दोस्तों आई प्लस जे का स्क्वायर बाय में 2, और दूसरा दिया हुआ है ए आई जे इजिकल टू में आई अपॉन में जे, और तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है ए आई जे इजिकल टू में आई प्लस में 2 जे का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन की एक 2x2 का मैट्रिक्स रेडी करना है, जो कि हमने एक डेमो टाइप का एक मैट्रिक्स बना लिया। उसके एलिमेंट इस हिसाब से दिए, तो पहले वाले के हिसाब से हम पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है वो ये रहा, A12 A21 और A21 और A22। ये रहा हमारा मैट्रिक्स जो तैयार होगा जिसके एलिमेंट। इसके लिए A11 के लिए हमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है? ए आई जे इजिकल टू में आई प्लस में जे का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2। दोस्तों ये दे रखा है। अच्छा, अब जब आपको A11 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? A11। तो यहाँ पे आप रखेंगे A11। जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I की वैल्यू आ जाएगी 1, और J की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। ध्यान से समझिए, जो यहाँ पे वैल्यू रखी होती है 1 1, तो आगे अगर I है तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सेम जब हम इसको निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बस ये वाली वैल्यू आपको इसमें पुटअप करते जानी है और सारी A11 A12 सारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ A11। चलिए दोस्तों, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 अपॉन में 2, और इसका क्या है? स्क्वायर। 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर बाय में 2, तो ये हो जाएगा 4 बाय में 2, तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आगे निकालेंगे A12 की वैल्यू। A12 के लिए देखिए ध्यान से, इस वाले में I की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1, और J की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इसमें I और J की वैल्यू पुटअप करें तो ये रखेंगे 1, और J की वैल्यू कितनी होगी? 2, और इसका स्क्वायर बाय में 2। जब इसको ही सॉल्व करेंगे A12, तो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये हो जाएगा 9 बाय में 2। दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। बस आप
एक बार मन लगा के करना शुरू कर देंगे तो सारे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें तीसरा एलिमेंट क्या निकालना है, A21। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कंपैरिजन I J से करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2 और J की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस ये वाली वैल्यू पहले वाले इसमें पुट कर दो तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से 1 प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाय में, ओके मैंने गलत रख दिया वैल्यू, सॉरी। देखिए I की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बाय में 2, तो ये कितना हो गया 9 बाय में 4। और जो तीसरा हमारा है लास्ट वाला A22 जिसमें I बराबर J बराबर दोनों की वैल्यू कितनी रखनी है, दो रखनी है, तो इसमें I और J की वैल्यू दो रखी है तो 2 प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 बटे में 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8। तो दोस्तों ये सारी की सारी वैल्यू निकाली हमने यहाँ से। देखिए A21 की वैल्यू कितनी आ गई 9 बटे में 4, इसको हमेशा ब्रैकेट में डालिए, मैंने एग्जाम में लिखने से पहले इसको ब्रैकेट में जरूर डालिए। A22 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए। अगर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट को पुटअप करेंगे। A11 की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 2। A12 की वैल्यू है 9/2, ये 9/2, इसकी वैल्यू कितनी है 9/4, 9/4, हाँ सॉरी ये सर ये गलत कर दिया मैंने, 9/2 ही आएगा, 9/2। और A22 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं आगे। चलिए दोस्तों फर्स्ट होने के बाद अब हम बढ़ेंगे कौन से पे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले के लिए आई और जे कितना सिंपल दे रखा है, आई अपन में जे दे रखा है, तो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले तो ये ऐसे समझ लीजिए मिक्सर है, इसमें आप जो भी आइटम डालेंगे वो चेंज होकर आता चला जाएगा। तो ए आई जे आपको दिया हुआ है आई अपॉन में जे। चलिए पहले किस किस की वैल्यू निकालनी है, A11, ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। देखिए A11 आई और जे की वैल्यू 1 1 पुट अप करेंगे तो ये कितना आ गया, A11 की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे हाथ में 1। क्लियर। दूसरा क्या निकालना है A12, अगर आपको समझ में आ गया बहुत स्पीड में करेंगे आप। 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 और जे की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आगे बढ़े A21, इसका मतलब I की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो I की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 और J की वैल्यू 1, तो ये आ गया 2। और लास्ट वाला आंसर जो हमारा बनेगा 22 A22, तो इसमें देखिए I और J दोनों की वैल्यू क्या क्या रखनी है आपको, तो ये हो गया 2/2, मतलब A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1। चलिए तो ये सारी की सारी वैल्यू हम इसके अंदर पुटअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। A11 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, A12 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये दोस्तों हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा पहला पार्ट भी कंप्लीट हुआ, दूसरा भी। अब हम बढ़ेंगे इस थर्ड वाले के ऊपर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड वाले के पास। थर्ड वाला थोड़ा सा आपको दिया हुआ है पर सिंपल क्वेश्चन है। A I J इज इक्वल टू I प्लस में 2J का होल ऑफ स्क्वायर बाय में 2, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है। A11 I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो रखिए 1 प्लस 2 इंटू में 1 बाय में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाय में 2। पहला आंसर डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आप 12th क्लास का कोर्स कर रहे हैं तो जल्दी ये सब करना आना चाहिए आपको। चलिए A12 करें दोस्तों, I की वैल्यू कितनी रखनी है 1 और J की वैल्यू कितनी रखनी है, तो यहाँ पे J कितना रखेंगे 2 और बटे में कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25 बटे में 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, A21 रखें
A21। चलिए आई की वैल्यू कितनी रखी जाएगी इसमें 2, क्योंकि आगे आई होता है, यहाँ पे आई और जे लिख लिया कीजिए आप। तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये जैसे ये आई ये जे, ये आई ये जे। चलिए ये 2 प्लस में 2 इंटू में जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, है ना दोस्तों। 2 1 जा 2, 4 4 बटे में 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 बटे में 2, तो ये कितना हो गया 8। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी आ रही है A22, तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 2 प्लस में 2 इंटू में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे में 2, तो ये कितना हो गया 18। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इससे हमें क्या करना है, 18 किसकी वैल्यू है A22 की। चलिए दोस्तों अब इनको क्या करें, हम इसके अंदर पुटअप करना शुरू करते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9 बाय में 2, A12 की वैल्यू 25 बटे में 2, तो ये दोस्तों कितना हो गया 25 बाय में 2। A21 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8, तो ये आ गया 8, और ये वाली वैल्यू कितनी है 18, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक बार मैं पीछे मैच कर लेता हूँ बुक में, ताकि आंसर गलत ना हो, तो कुछ गड़बड़ी हो तो अपन क्रॉस चेक कर सकते। तो 3.1 कर रहे थे दोस्तों अपन, हाँ, तो 9/2 25/2 और 8 और 18, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे 5th की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। और बड़ी बात तो ये है कि क्वेश्चन ये है कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4, 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 कॉलम और 3 रो और 4 कॉलम रहेंगी दोस्तों, और जिसके एलिमेंट आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5, और इसके एलिमेंट जो दिए हुए हैं A I J इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1/2, यहाँ पे माइनस में 3i और प्लस में j, और मैट्रिक्स आपको बनाना है 3/4 का। और एक और कंडीशन दे रखी है दोस्तों, पहला ये केस दिया हुआ है, और दूसरा आपको दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू में 2i माइनस में j। चलिए दोस्तों तो बड़े प्यार से अच्छे से समझना है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये मोड समझ लीजिए, जिसने इंटीग्रेशन भी हमसे पढ़ा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन मोड का बेसिक मतलब होता है कि जो भी उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दे। अगर इसमें माइनस में आ रहा है तो उसमें माइनस का और इंटू करके उसको प्लस कर दो। मोड क्या करता है, जो भी इसके अंदर रिजल्ट है उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। और आपको जो मैट्रिक्स बनाना है दोस्तों वो कितना है 3/4 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाओ शांति से। 3/4 का एक मैट्रिक्स तो मैं यहीं बना देता हूँ, 3/4 का मैट्रिक्स जो कि हमारे रिजल्ट का काम करेगा। तो एक मैट्रिक्स है जो कितने का है दोस्तों 3x4 का, मतलब जिसके अंदर 3 रो और 4 क्या आने वाली है, कॉलम आने वाले। तो 3 रो बनाइए सबसे पहले, तो 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 4, तो ये 4 कॉलम हो गया, सिंपल सा काम। अब जिन बच्चों को नाम रखने में प्रॉब्लम है, अब वो ध्यान से नाम रखिए क्या। चलिए क्या ये पहली रो है, बिल्कुल सर। तो ये पहली रो में फर्स्ट पहले रो का ही नाम आता है। ये सेकेंड रो तो 2 2 2 2, और ये थर्ड रो तो 3 3 3 और ये 3। चलिए रो का कॉलम काम हो गया। अब क्या है हमारे पास 4 कॉलम है। क्या दोस्तों ये पहला कॉलम है, हाँ, और खड़े में है तो बस सबका क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, A1 4। इतने एलिमेंट की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसके अंदर पुटअप करनी पड़ेगी। तो पहला हमारे पास जो केस है वो क्या है, सबसे पहले ये दिया हुआ है हमारे पास Aij 1/2 माइनस में 3i प्लस में j। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए, ये मोड भी है हमारे पास। अब इसके अंदर हमको सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है वैल्यू, A11 की। तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 और j की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो यहाँ लिख देते हैं i इज इक्वल टू में 1 और j इज इक्वल टू में भी क्या हो गया 1।
A11 की अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं, चलिए A11 1/2 माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 1। अब ध्यान से समझिए, -3 इंटू -3 तो ये हो जाएगा 1 में 2 ब्रैकेट में माइनस का 3 प्लस में 1। 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, माइनस में 2। तो मोड के अंदर तो दोस्तों बचेगा कितना, माइनस में 2, लेकिन मोड से बाहर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसलिए ये हो जाएगा 2, इसका आया 2 और ये 2, तो ये 2/2 दोस्तों कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मैंने एक लाइन में इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें इतने सारे एलिमेंट की अभी वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारे पास क्या है केस, A12, पहले इसको निकालो A12, तो 1/2। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में 3, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से आई की वैल्यू होगी 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी होगी 2। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3 प्लस में 2, तो माइनस का 3, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो ये बचेगा 1/2 और ये ब्रैकेट में माइनस में 1, तो चूंकि ये हो जाएगा प्लस का 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। A11 आ गया, A12 आ गया। चलिए A13 सॉल्व करें हम। A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2 माइनस का 3 इंटू में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी जगह पे हमको कितना रखना है, 3। ओके, तो माइनस का 3 और प्लस का 3, ये हो गया 0, तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलिए दोस्तों A14 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, A14 की। A14 1/2, आई की वैल्यू कितनी होगी, फिर से 1। देखिए इन सब में आई की वैल्यू 1 1 आई, क्योंकि आई 1 1 था और पीछे वाली वैल्यू हम चेंज करते आ रहे हैं। अच्छा, 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 बचेगा, और प्लस का 1 तो मोड हमारा प्लस का 1/2। आई थिंक आपको ये सारी की सारी वैल्यू क्लियर होती चली जा रही। 1 2 1 2 11 12 13 14, हम 11 एलिमेंट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले इस कॉलम को हम सॉल्व करते हैं, इस रो को हम सॉल्व करते हैं। अगला एलिमेंट है A21, 1/2 दोस्तों, माइनस का 3 इंटू में, माइनस का 3 इंटू में आई की वैल्यू कितनी रखेंगे दोस्तों, आई की वैल्यू है कितनी 2 प्लस में जे की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस का 6 प्लस का 1 है ना, 6 में से एक है तो बचेगा 5, और मोड की वजह से हो जाएगा प्लस का 5/2। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, A22 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 3 इंटू में आई की वैल्यू कितनी है 2, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 2। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो बाहर आएगा प्लस का 4/2, तो ये कितना हो गया 2, होगा माइनस का 4 है ना, पर मोड की वजह से ये प्लस का 2। A22 आ गया। A23 आई थिंक आपको दिख रहा है ना इसमें, A23 की वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों, तो ये 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस जे की जगह कितना आ गया 3। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो ये कितना बचेगा 3/2, मोड से पॉजिटिव ही बाहर आएगा, तो हमको इतना परेशान होना नहीं। आई थिंक आपको इतना क्लियर है दोस्तों। A11 की वैल्यू आपको सबको क्लियर है, कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो मैं इसको शॉर्ट करके यहीं पे लिख देता हूँ, कितनी 1 आ रही है। क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। A23 के बाद हमारी अगली वैल्यू कितनी है A24 आई की वैल्यू कितनी 2, जे की वैल्यू कितनी 4। रखिए इसमें 1/2 दोस्तों, माइनस में 3, ओ माय गॉड मोड है, माइनस में 3, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, देखिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4 हो गई। तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, लेकिन मोड की वजह से 2/2 मतलब ये कितना हो गया 1। A24 की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब ये सारे एलिमेंट निकालना है, 31 A32 A33 और लास्ट वाला निकलेगा A34। चलिए दोस्तों शुरू करें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 3 दिया 9, 9 में से एक है तो 8, माइनस का 8, लेकिन यहाँ से आएगा प्लस का 8/2, तो मतलब ये कितना आ गया 4। आपको हमेशा इतना याद रखना है दोस्तों, इसके जो भी रिजल्ट आएंगे, चूंकि मोड है हमारे पास, मोड हमेशा पॉजिटिव कर दे, तो जितने भी रिजल्ट है आपके पॉजिटिव वे में ही निकलने वाले हैं।
ठीक है, 3 1। अब 3 2 की बात करें तो 1/2, ये यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे 3 प्लस में 2, 3 3 9, 9 में से 2 गए तो कितना हो गया 7, तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव 7/2। चलिए 1/2, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस में भी कितना हो गया 3, 3 3 9, 9 में से 3 गए तो 6, 6/2, 6/2 मतलब ये कितना रिजल्ट आ गया इसका 3। और लास्ट वाला एलिमेंट दोस्तों जो हमारा सॉल्व होके आने वाला है क्या है वो 1/2 माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस में 4, 3 3 9, 9 में से 4 गए तो ये कितना आ जाएगा 5/2। तो दोस्तों ये हमारे सारे एलिमेंट की वैल्यू निकल के आ रही है। अब आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर देनी पड़ेगी। तो हम इसे पुटअप कर देते हैं और फिर क्रॉस चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। चलिए चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, A11 A12 A13 A14, 11 11 12 13 14, ये सारी वैल्यू देखिए 1 1/2 0 और 1/2, 1 1/2 0 और 1/2, ये हो गई हमारा पहला रो। दूसरा 21 22 23 24, ये यहां से शुरू है, ये 21 ये 22 ये 23, 5/2, 5/2 हो गया दोस्तों, फिर 2, फिर 3/2, ये वैल्यू बड़ा ध्यान से रखनी है आपको, और ये वैल्यू कितनी है 1, ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो की बात करें 31 32 33 34, हम ऐसे बोलते हैं ताकि जल्दी हो जाए, तो ये 4 7/2 3, तो ये 4 7/2 3 और ये 5/2। तो इस वाले का रिजल्ट ये रहा हमारा दोस्तों 1 1/2 0 1/2। इसे हम पहले क्रॉस चेक कर लें बुक से ताकि कुछ गलती ना हुई हो हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकंड वाले के पास। चलिए चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे, इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ aij बराबर में 2i माइनस में j, और इसमें कोई मोड नहीं है, तो रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब जो जो एलिमेंट की आपको वैल्यू निकालनी है वो लिख लीजिए, 11 12 13 14। तो सबसे पहले A11 A12 A13 A14, और फिर निकालेंगे A21 A22 A23। आई थिंक इतना दिख रहा है बोर्ड पे वहां पे। 23 के बाद हम करेंगे A24 A31 A32 A33 और A34। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, आगे वाली वैल्यू आई की है, पीछे वाली वैल्यू किसकी जे की। सबसे पहले आई और जे दोनों, इसमें क्या क्या हो गया दोस्तों 1 1 हो गया, इसको इससे कंपैरिजन करना, तो 2 इंटू में 1 माइनस में 1, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। चलिए ये 2 इंटू में 1 माइनस में 2, ये जे की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है दोस्तों। और आई की वैल्यू कितनी है 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 0। आगे बढ़िए, इसमें आई की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू में 1 माइनस में 3, तो ये कितना आ गया माइनस का 1। बड़ा सिंपल है, सॉल्व करना आना चाहिए बस। देखिए 2 इंटू में 1 माइनस में 4, तो 4 में से 2 गए तो ये माइनस का 2 बचेगा, ये 2 इंटू में, अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये हो गया आई और ये हो गया जे, तो ये 2 इंटू 2 माइनस में जे की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 2 4, 4 में से 1 गया तो 3। चलिए 2 इंटू में 2 माइनस में 2, 2 2 4, 4 में से 2 गए तो 2। A23 की वैल्यू दोस्तों, A23 की मतलब 2 इंटू में आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 माइनस में 3, 2 2 4, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1। चलिए वैल्यू इसमें रखते हैं, 2 इंटू में आई की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस में जे की जगह कितना हो गया 4। सबसे पहले वैल्यू पुटअप कर लीजिए आप, इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 3 माइनस में 1,
फिर रखेंगे 2 इंटू में 3 माइनस में 2, है ना, ये 3 और ये 2, और ये 2 इंटू में 3 माइनस में 3, और ये 2 इंटू में 3 माइनस में 4। चलिए दोस्तों उसको सॉल्व करें। 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, 6 में से दोस्तों 2 जाते हैं तो 4 ही बचता है, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो ये कितना बचेगा 2, 5 4 3 2। तो दोस्तों ये वाले को रखने के बाद हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो ये आए हैं। चलिए अब इसको फाइनल आंसर में बना के रखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। चलिए वैल्यू रखें, A11 की वैल्यू, A11 11 12 13 14, तो ये 1 0 माइनस 1, ये पहला है आंसर हमारा, 1 0 माइनस में 1 और ये माइनस में 2, 21 22 23 24, तो ये हो गया हमारा 21 3 2 1, और वो वाला आंसर कितना आ रहा है हमारा 0, और 5 4 3 2, 5 4 3 2, तो इस वाले का रिजल्ट भी दोस्तों हमारा कितना आ रहा है। चलिए इसे क्रॉस चेक कर लें। चलिए दोस्तों 1 0 माइनस 1 माइनस 2 पहली रो बिल्कुल सही है, 3 2 1 0 ये भी सही है, 5 4 3 2, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे लग रहा है मजा आ रहा होगा आपको। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये हमें इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या क्या दिए हुए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा इसमें 4 3 x और 5 दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x प्लस वाई, और यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, और यहाँ दिया है 5 प्लस जेड, और ये दिया हुआ है x y, और इसके इक्वल दिया हुआ है 6 2 5 8, और इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बड़ा प्यारा है ये भी, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, y प्लस जेड इजिकल टू में 9 5 7। चलिए शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे, तो हम एक एक करके तीनों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए हुए, ओके। पहले वाले क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसके इक्वल भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y z और 1 5, ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 में जब अगर इक्वल है, देखिए क्या है इक्वल है, 4 3 x 5 इजिकल टू में y z 1 5। अगर ये इक्वल है तो a11 a11 के इक्वल होगा, a12 इसके इक्वल होगा, तो जो जिसके इक्वल है उस एलिमेंट के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों y, 3 बराबर में कितना हो जाएगा z। देखिए इसको इससे कंपैरिजन करा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये 5 बराबर 5, इसका मतलब ये कंपैरिजन करना था, तो ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसका फर्स्ट वाला। अब हम बढ़ेंगे सेकंड की ओर। चलिए दोस्तों कितना सिंपल सा था, बस 2 बार लिखना पड़ गया हमें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई, और नीचे दिया है 5 प्लस में z, और ये 2 और ये x y, और इसके इक्वल दिया हुआ है 6 2 5 8। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले वही बेसिक इक्वलिटी है, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो हमें पता चला x प्लस वाई की वैल्यू तो 6 है, और 2 बराबर 2 दिया हुआ है, 5 प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 5 प्लस जेड बराबर में कितना दिया हुआ 5, और x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। चलिए दोस्तों यहाँ से हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहले ये सिंपल है, 5 को उधर भेजे तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस में 5 मतलब कितना हो गया 0, z तो हमारा सॉल्व हो गया 2 मिनट में आ गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बची है, x प्लस वाई बराबर 6, और यहाँ पे x y बराबर में कितना आ गया 8।
अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई बराबर में 6, तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकालो, किसी भी एक की आपको क्या करनी है दोस्तों, वैल्यू निकाल ली। तो एक देखिए यहां से आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल ली, तो ये 6 माइनस में कितना हो गया दोस्तों, y। यह मान इस इक्वेशन में रख दो, रखें x, देखो x की जगह पे यहाँ पे कितना जाएगा, 6 माइनस में y, और फिर y बराबर में कितना हो गया, 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6y माइनस में y का स्क्वायर बराबर में 8। अभी हमारी क्या बन गई दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस पूरे को उधर ले जाइए, तो ये प्लस का y का स्क्वायर माइनस में 6y और ये प्लस का 8 बराबर में क्या चलेगा, 0, है ना। x y बराबर में 8 इधर लिख देता हूं मैं। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता है, y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8 बराबर में 0। अब जब मैं पढ़ता था मुझे इनके इसमें बड़ी दिक्कत आती थी कि सर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिसको प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए। तो हमें पता है कि 4 और 2 लिख सकते हैं, जैसे माइनस का 4y और माइनस का 2y, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर में 0। चलिए दोस्तों अब क्या करें, यहां से 4y कॉमन लें तो y माइनस में 4, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो y माइनस में 4। हमेशा याद रखिए जो यहाँ पे आए यही यहाँ पे आएगा, इजिकल टू में 0। अब इन दोनों में से y-4 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा y माइनस में 2 इजिकल टू में 0। तो अब y को इक्वल रखेंगे तो y की हमारे पास दो वैल्यू हाथ लगेगी दोस्तों, एक आएगी 4 और एक आएगी कितनी, 2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब जैसे ही y की दो वैल्यू आई तो इसमें रखिए, इसमें रखिए ध्यान से, तो x की वैल्यू निकल आएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली रख दूं, देखिए x प्लस वाई बराबर में कितना है, 6। अब x प्लस वाई बराबर में 6 है तो y की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 4 रखनी है। तो यहाँ पे रखा 4 बराबर में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2। अब हमें क्या रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। तो x प्लस 2 बराबर में 6, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, 4। पर दोस्तों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम अब समझिए, अब आपको समस्या ये आनी चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद x इंटू वाई की वैल्यू, x y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। दोस्तों कोई बच्चा क्या करेगा कि सर y की वैल्यू 4 ले लेते हैं और x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2, है ना, ये भी ले सकते हैं। और यहाँ पे रख के देखिए क्या 4 और 2 का इंटू करने पे 8 आएगा, तो बिल्कुल सही है। अच्छा कोई लड़का है कि सर मैं x की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, 4, और y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो ये भी सही है। बट हमें ध्यान से देखिए क्या था, x प्लस वाई, यहाँ पे हमें कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो जब हम x की वैल्यू को 2 रखें तो y देखिए, x की वैल्यू को 2 रखें तो y 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई सी भी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू हमने अगर 2 ली, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और z की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई कितनी, 0। तो ये z कितना हो जाएगा, 0। अच्छा दूसरे केस में x की वैल्यू कितनी ली, 4 ली, y की वैल्यू कितनी ले लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 रखी और z की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 0। तो ये दोस्तों हमारे आंसर हो जाएंगे, x प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे तो 6, ये भी 6 और ये 0 0। तो आप ये वाला भी आंसर पुट अप कर सकते हैं, ये वाला भी आंसर हम ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए दोस्तों अब हम इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको मैं क्रॉस चेक कर लूं एक बार आंसर। हाँ सर करेक्ट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला जो हमारा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कई बच्चों को डाउट होता है इसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। करिए आप लोग करिए। चलिए दोस्तों शुरू करें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 6 का क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस जेड और ये दिया है वाई प्लस में जेड, ये जेड है ना कि 2 इजिकल टू में दिया हुआ है हमें 9 5 7। चलिए अब इसकी जो 3 इक्वेशन बनेंगी वो बनाते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कितना हो गया 9, और फिर हमारे पास x प्लस जेड कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया कितना 5, और फिर दिया है y प्लस जेड बराबर में कितना हो गया 7, है ना। यहाँ पे x मैंने क्रॉस बना दिया, कोई नहीं। चलिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड वगैरह कुछ लग सकती है क्या, देखिए ध्यान से समझिए। ये पहली इक्वेशन दी हुई है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या y प्लस जेड की वैल्यू, देखिए यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू क्या 7 आ रही है, ध्यान से देखिए y प्लस जेड की वैल्यू 7 रख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए x प्लस इन दोनों की जगह पे y प्लस जेड की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे 7 बराबर में कितना हो गया 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस में 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये हो गया हमारा पहला आंसर, बड़ा सिंपल सॉल्व है। चलिए इसी इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में ये 9 तो है, क्या हम यहाँ पे x और z की जगह x और z की जगह यहाँ से इस इक्वेशन से 5 लिख सकते हैं x और z की जगह, तो ये हो गया 5 प्लस में, या नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे रखिए x प्लस जेड प्लस वाई बराबर में 9, क्या x और z की जगह पे x और z की जगह पे दोस्तों x और z की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस में y बराबर में 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। चलिए हमारे पास x भी आ गया y भी आ गया, अब किसकी बात बच रही z की, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में दोस्तों कितना है 9 है, तो 9 है, तो देखिए हमारे पास अभी वैल्यू तो आ गई, 2 आ गया, ये 4 आ गया, तो 2 प्लस में 4 प्लस में z बराबर में 9। अच्छा ध्यान से देखो 4 तो 6, z की जगह क्या रखें कि ये 9 आ जाए, तो 3 रखें या फिर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6 प्लस z बराबर में 9, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व होगी 3। तो हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 4 और 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़े अच्छे से कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए a माइनस में b 2a प्लस सी, 2a माइनस में c 3c प्लस में d इजिकल टू में माइनस का 1 5 0 और 13। ये सारी वैल्यू हमको क्या निकालनी है दोस्तों, कैलकुलेट करनी है ABCD की वैल्यू। चलिए दोस्तों तो सबसे पहले तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मतलब a11 बराबर a11, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास यहाँ पे माइनस में 1। दोस्तों यहाँ से देखिए 2a प्लस सी, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख लिया मैंने, क्वेश्चन सही है ना, a माइनस में b 2a, दोस्तों ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, 2a माइनस में यहाँ पे आएगा b, है ना, बुक में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं 2a प्लस सी और 3c प्लस में d। ठीक है दोस्तों अब करेक्ट हो गया। चलिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है a माइनस में b बराबर में 1, यहाँ से वैल्यू कितनी दे रखी है 2a प्लस में c, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5, यहाँ से 2a माइनस में b की वैल्यू 2a माइनस में b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और यहाँ पे 3c प्लस d की वैल्यू, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, 3c प्लस डी, ओके 3c प्लस में d की वैल्यू दोस्तों है ये है कितनी हमारी 13। ओके चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2a बराबर में b लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम दिस इक्वेशन, 2a बराबर में b, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 2a, तो a फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 a माइनस में इस b की जगह पे 2a लिख दें, तो ये 2a बराबर में माइनस में 1, 2a में से एक a गया तो माइनस का a बराबर में माइनस का 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। दोस्तों जैसे a की वैल्यू 1 आती है हमारे पास, जैसे a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आती है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट अप कर दीजिए, तो 2 इंटू में 1 बराबर में b, तो b की वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ गई। चलिए
आगे हम सॉल्व करें, ये इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस में c बराबर में 5। a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, देखिए 1, तो यहाँ पे 1 पुट अप कर दीजिए, 2 इंटू में 1 प्लस में c बराबर में 5, बस नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन का काम करना है हमें। तो 2 प्लस c बराबर में 5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस में 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब a b c तीनों आ ही गए, तो इसमें d की वैल्यू निकालने में कितना टाइम लग रहा है हमें, तो 3c प्लस में d बराबर में कितना हो गया 13। c की वैल्यू यहाँ से 3, तो 3 इंटू में 3 प्लस में d बराबर में 13, तो ये हो गया 9 प्लस में d बराबर में 13, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस में 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो दोस्तों ए बी सी डी की जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 हमारी वैल्यू आ रही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 9 10 हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तीनों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू में a i j और m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा बताइए। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, n m लेस देन n, m लेस देन n, और m इज इक्वल टू में n और नन ऑफ दिस NOT, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द रो इज इक्वल टू कॉलम, तो जिसकी रो और कॉलम बराबर होती है, जिसका मतलब m और n दोनों की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो बाय रो और कॉलम अगर बराबर होते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो जाएगा। ये ए ऑप्शन है, ये बी, ये सी, तो ऑप्शन नंबर सी से ये करेक्ट होगा। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 7 और y प्लस में 1 और 5 और 2 माइनस में 3x। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लें। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब x और y की हम क्या वैल्यू पुट अप करें ताकि ये दोनों के दोनों मतलब ये क्या हो जाए इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों जो पेयर दिए हुए हैं ना जो डॉट लगा के 0 y माइनस में 2 और 8 और 4, ठीक है दोस्तों। तो क्या x और y की क्या वैल्यू रखी कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ये इक्वल हो जाए मतलब हम पहले मान लेते हैं कि इक्वल है। तो हमको यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है a x इज इक्वल टू में माइनस का 1/3, y इज इक्वल टू में 7, बी वाला ऑप्शन दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, और सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू में 7 और x इज इक्वल टू में माइनस का 2/3, और d की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू में माइनस का 1/3 और y की वैल्यू दी हुई है माइनस का 2/3। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। तो पहले तो हमने मान लिया कि दोनों इक्वेशन क्या है इक्वल है, तो चलिए 3x प्लस में 7 बराबर में, इसको इससे कंपैरिजन किया तो ये 0 हो गया। ओके, यहाँ से y माइनस में 2 इसके बराबर में ये कितना आ जाएगा 5 आ गया। ओके, थर्ड वाला y प्लस में 1 बराबर में 8, तो ये y प्लस में 1 बराबर में 8, और लास्ट 2 माइनस में 3x, 2 माइनस में 3x बराबर में 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल टू प्लस 7 उधर गया तो माइनस का 7, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 अपॉन में 3, ये आ गया x की वैल्यू। अच्छा y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, ये इधर गया तो प्लस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। ओके, चलिए यहाँ से देखें तो y प्लस में 1 बराबर में 8, तो y इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 7, और 2x देखिए 2 माइनस में 3x बराबर में 4, ये तो हमें दिया हुआ ही है, तो यहाँ से 2 को इधर भेजने तो माइनस में 3x बराबर में 4 माइनस में 2, तो 3x बराबर में माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। चलिए दोस्तों
अगर ये क्वेश्चन का आंसर सही होता है या गलत होता, जो भी होना है हमें अभी नहीं पता, बट एक चीज देखिए, y की वैल्यू दोनों सेम आ रही है पर x तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो x तो एक टाइम पे एक ही पॉसिबल हो सकता है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि एक बार ये रखते हैं और एक बार ये रखते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देख के कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि कौन सा है। नहीं तो आप ऑप्शन से सोचेंगे अरे माइनस में 1/3 तो ये तो आ ही नहीं रहा। और देखो y की वैल्यू तो कहीं, देखो y की वैल्यू यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x की वैल्यू ये और ये, तो y की वैल्यू माइनस का 2/3 आ रही है जो कि ऑप्शन में ही नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आंसर कौन सा होगा, x की वैल्यू माइनस का 7/3 लें सर या x की वैल्यू 2/3 लें। तो अगर ये ऐसे दो ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू माइनस का 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है और वाला तो दिया ही नहीं है ये वाला, लेकिन हमको ये दोनों वैल्यू रख के सेटिस्फाई करके देखना है कि ये सही है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, x बराबर लेता हूँ दोस्तों माइनस में 7/3। तो यहाँ रखिए, तो यहाँ पे जैसे ही रखूंगा माइनस में 7/3 तो ये वाला तो आंसर आ जाएगा 0, पर ये वाला आना चाहिए 8 आ रहा है क्या, देखिए 2 माइनस में 3 इंटू में 7/3 बराबर में यहाँ पे 8 आ रहा है क्या, देखो तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस से ये कितना हो गया प्लस का 7, तो ये तो आ गया 9, तो मतलब ये इक्वल है ही नहीं, मतलब x की वैल्यू याली तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ये तो हमें क्लियर हो गया ना। चलिए अब x की वैल्यू कितनी है 2/3, तो x की वैल्यू 2/3 यहाँ रखेंगे तो शायद x की वैल्यू 2/3 रख के देखो 2 माइनस में 3x बराबर में यहाँ पे चाहिए 8, तो x की वैल्यू क्या चाहिए हमें 2 माइनस में 3 और ये कितना हो गया 2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये यहाँ से तो आ रही है 0, यहाँ से ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, और जब यही वैल्यू को 2/3 को आप यहाँ रखेंगे तो भी ये 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर आ गया तो आपका आंसर राइट करना है, कुछ भी पहले ये चेक कीजिए कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना हो रही है, क्योंकि y की वैल्यू 7 रखने पे तो दोनों सेम आ रही है, लेकिन x अलग अलग आ रहा है तो दोनों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। और हम जब यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो x की कोई सी वैल्यू इसमें मैच नहीं कर रही है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी आप रख के देखिए कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों हमारा 3.1 एक्सरसाइज का मैट्रिक्स का 3.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बच रहा है उसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी ऑब्जेक्टिव है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, एक आपका 3/3 का एक मैट्रिक्स है विच, अच्छा विद ईच एंट्री या तो 0 है या फिर 1 है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि कितने ऐसे केस पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखिए आपके पास क्या हो सकता है, एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे 3/3 का, अच्छा ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है। अब आगे इसने क्या बोला है ध्यान से समझो कि ईच एंट्री मतलब 0 और 1 हो सकते हैं। अच्छा मतलब हर जगह पे, जैसे 9 पॉसिबल जगह है हमारे पास 1 2 3 11 12 13, ये जितने भी पॉसिबल जगह है यहाँ पे या तो आप 0 पुटअप करोगे या फिर 1 पुटअप करोगे, 0 या फिर 1 0 या फिर 1, तो ऐसे कितनी जगहों पे आपको पुटअप करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक जगह पे 2 एंट्री रखनी है, यहाँ पे भी 2 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 यहाँ पे भी 2, हर जगह पे आपकी कितनी आ जाएगी 2 एंट्री आ रही है अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कितने पॉसिबल केस हो जाएंगे, तो ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे मान लो 0 रखा होता पहले, तो 0 रखा होता यहाँ पे और कुछ भी हो सकता, तो ये एक पूरा केस हो गया, फिर यहाँ पे 0 और 1, तो ऐसे कितने सारे केस बनेंगे। ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 पॉसिबल रिजल्ट है, फिर से यहाँ पे भी 2 पॉसिबल रिजल्ट है, तो ऐसे कितनी बार पॉसिबल रिजल्ट है, तो डैट 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 डैश करके आप देखोगे 9 बार है, 9 टाइम्स ये रिजल्ट है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि 2 रिजल्ट है या 3 रिजल्ट है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे क्या है, या तो 0 बैठ सकता है या 1 बैठ सकता है, तो पहले केस में यहाँ पे 0 बैठ गया, बाकी और कुछ हो गया यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। फिर दूसरे केस में यहाँ पे क्या बैठ गया 1 बैठ गया, फिर और कुछ रिजल्ट हो गए, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल ऑर्डर तो इसके ही हो गए ना, इसने 2 बना दिए, एक ने 2 बना दिए, फिर इसने भी 2 बनाएंगे। जैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे ना, तो उसमें जितने भी ऑर्डर होते थे जैसे 2 बार, तो ये 9 बार रिपीट हो जाएगा ना ये वाला नंबर,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 कितनी बार हो जाएगा, 9 बार। तो 2 की पावर में 9, और 2 की पावर में 9 होता कितना है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पहले इसको लिख ही लो, नहीं तो ऐसे 9 बार। 3 3 6 8 8, देखो ये 3 3 6 3, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128, 128 का 256, और 256 का डबल कितना होता है, 512। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 512। तो मतलब 0 और 1 की एंट्री वाले टोटल कितने मैट्रिसेस हो सकते हैं, 512 मैट्रिसेस हो सकते हैं। और 2 की पावर 10 कितना हो जाता है, 1024, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 512। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस हमने कंप्लीट किया है 3.1। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट जो भी वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें हम करेंगे इसके आने वाले एग्जाम्पल और 3.2 शुरू करेंगे। तो बने रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या जो भी आपको ठीक लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि अच्छा है, बुरा है, या कुछ आप चेंजेस चाहते हैं इस वीडियो में कि सर पहले दूसरा चैप्टर करना है फिर ये करना है, तो हम वो भी करने के लिए रेडी है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।